हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का नेहा गुप्ता ब्लॉग्स में। तो ये सुबह का टाइम है फ्रेंड्स। तो मैं वॉक से आई थी सुबह, हम और हस्बैंड दोनों जन गए थे वॉक से। तो वहाँ से मैं लेके आई थी पौधे थोड़े नए नए। तो वही बस प्लांटिंग कर रही थी, मैं साफ़ सुथरा कर रही थी। और जो बाकी मैंने पहले से ही लगाया है उसको सब क्लीन कर रही थी। और मुझे छोटे छोटे पॉट में ना ऐसे पेड़ पौधे लगाना बहुत अच्छा लगता है। तो बस वही कर रही थी। ये गाय का ऊपरी बोलते हैं गांव में, तो आप लोग क्या बोलते हैं मुझे बताइएगा। गाय का उपला है, उसको मैं तोड़ के डाल रही थी। खाद का काम करता है पेड़ पौधों में, तो वही बस डाल के मैं उसको अच्छे से सेट कर रही थी पेड़ को। उसके बाद फिर नाश्ता खाना सब बनाया, बच्चों को लेके गई स्कूल। बने रही आप लोग ब्लॉग में। हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। चलो बुक नोटबुक है। हाँ, नोटबुक। चलो आज मैं दोनों बुक लिया है। ठीक है चलो। इसके बाद बच्चे आ गए थे स्कूल से घर, उनको लेके आई मैं। और यहाँ पे आते ही फिर मैंने इन लोग को खाना खिलाया। ये मैं बनाई थी चावल के फरे मसाले वाले, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये कल बनाई थी मैं, तो बचा था तो मैं फ्रिज में रख देती हूँ। फिर उसको दूसरे दिन खूब अच्छे से गर्म करके फिर खाती हूँ, मुझे बहुत टेस्टी लगता है। और आप लोग को अगर रेसिपी चाहिए, मेरा पुराना व्लॉग देख सकते हैं, उसमें मैंने कई बार दिखाया है कैसे बनाते हैं। और देव को भी बहुत पसंद आया था। आप लोग को कैसे लगते हैं चावल के फरे, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में। हेलो, तो अभी सब लोग घर आ चुके हैं स्कूल से। और मैंने कल फरा बनाया था, तो थोड़ा बचा था और मुझे बहुत पसंद है इन लोग को भी। तो बस वही खा रहे थे गरम करके। और बनाया है सब्जी चावल पराठे, तो उसको भी बस। और कल मकर संक्रांति भी आ रही है, तो उसकी भी तैयारी करनी है थोड़ी। आज मैं बनाऊँगी गई थी स्कूल में ना। हाँ। इनकी बोतल स्कूल में छूट गई थी, हम लोग गए थे ले आने के लिए, लेकिन इतनी भीड़ थी कि वापस आ गए। ऊपर तक नहीं गए थे। ऊपर गए थे आप? हाँ। इसके बाद अभी मैं बनाऊंगी तिल के लड्डू, ज़्यादा कुछ तो नहीं, तिल के लड्डू बनाऊंगी। और देखती हूँ क्या बना सकती हूँ, क्योंकि मुझे पार्लर भी जाना है। पार्लर खुला है अभी सोनी। चलिए बने रहिए आप लोग ब्लॉग में। चलो। इसके बाद बच्चों को सुला के मैं आ गई थी पार्लर में। और अभी इनका हम हेयर वॉश किए हैं अच्छे से, और अभी करेंगे इनके पे हेयर हाईलाइट। इनके बालों में ग्लोबल हाईलाइट करेंगे, वो भी लाइट, बहुत ज़्यादा डार्क इनको नहीं चाहिए था, बट फिर भी ग्लोबल हाईलाइट ही किया मैंने बीच बीच में से। तो आप लोग बने रहिए व्लॉग में और इन्जॉय करिए। आज बहुत दिनों बाद मैं अपने पार्लर का व्लॉग शेयर कर रही हूँ आपके साथ। कमेंट में बताइएगा कि आप लोग को मेरे पार्लर का व्लॉग कैसे लगता है। तो बच्चे लोग खा पी के सो गए थे, अब वो लोग उठेंगे तो फिर आएंगे ट्यूशन के लिए। तो मेरे साथ ही जाते हैं, जब मैं बंद करती हूँ शॉप तो वो मेरे साथ ट्यूशन से लौटते हुए जाते हैं। 9 बजे लगभग आते हैं रात में वो ट्यूशन से, 4 बजे जाते हैं, 4:30-5 बजे तक ऐसे जाते हैं। इसके बाद इनका बाल अच्छे से मैंने ड्राई कर लिया अच्छे से। उसके बाद बालों में की है बालों में पार्टीशन करेंगे, पार्टिंग करके। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना हाईलाइट। और अभी आज सोनी नहीं आई थी, तो सोनी आज छुट्टी पे थी, तो मैं थी और एक नई और लड़की मेरे पार्लर में है, तो वो थी हेल्प के लिए, वो भी थी साथ में। और इसके बाद इधर देखिए मैंने डेवलपर और पाउडर दोनों मिक्स कर लिया है। और चलिए स्टार्ट करते हैं हम। फाइल पेपर वगैरह कट करके रख लिए हैं। ये सब चीज़ें आप अगर हाईलाइट कर रहे हो तो पहले से ही रेडी करके रखो तो इजी होता है। तो मैंने पहले पूछ लिया इनसे कि आपको कितना कलर चाहिए, कितना हाईलाइट चाहिए। इनका मैंने लाइट ब्लॉन्ड कलर किया था। और बस इस तरीके से छोटे छोटे सेक्शन लेके उसमें से पतले पतले से सेक्शन उठा के मैंने इनका हाईलाइट किया था स्टेप बाय स्टेप। पहले एक साइड से फिर दूसरे साइड से, और बीच बीच में चेक करना भी होता है इसको। लगभग इनके पूरे बालों में करने से मुझे 1.5 से 2 घंटे लग गए थे, लेकिन बहुत अच्छे से हो गया था। इनको पसंद भी बहुत आया था। ये मेरी पुरानी कस्टमर है, अक्सर आती है, इनको मेरे यहाँ का काम बहुत पसंद आता है। और बहुत बातें कर रहे थे हम लोग, लग ही नहीं रहा था कि कस्टमर है ऐसे। बहुत अच्छे से बात किए, क्योंकि डेली जो लोग आते हैं ना उनसे एक रिलेशन बन जाता है, तो काफ़ी अच्छा लगता है उनके साथ काम करने में फिर। तो अभी अर्पणा है, ये नई आई है मेरे पार्लर में, तो ये अभी सीख रही हैं। तो ये फिर उसके बाद ये देखिए मैंने धीरे धीरे ना उसमें से चेक करना भी होता है कि हाइलाइट्स हमारे कौन कौन से बालों में हो गए हैं, क्योंकि इसका टाइमिंग होता है। तो बीच बीच में हमें चेक करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो बाल डैमेज हो जाते हैं, क्योंकि ये ब्लीच होता है एक तरीके से, बालों को थोड़ा तो हार्म पहुंचाता ही है। इसके बाद आपको स्पा वगैरह लेना चाहिए, जो कि अच्छा रहता है, इससे बाल ड्राई नहीं होते।
उसके बाद फिर मैंने दूसरे साइड का सेक्शन निकाला है, अब उधर का हम करेंगे। इधर का मैंने धुल लिया था क्योंकि बहुत अच्छे से जल्दी जल्दी हो रहे थे। अगर बालों में ज़्यादा केमिकल या डाई वगैरह यूज रहती है ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है हाईलाइट करने में, वो जल्दी हाईलाइट कलर आते नहीं हैं उनके में। और अगर आपके बाल वर्जिन हैं, आपने डाई वगैरह नहीं ज़्यादा यूज किए हैं तो बहुत ईजिली आप उस पर कोई भी कलर डिपॉजिट कर सकते हो या फिर हाईलाइट वगैरह कर सकते हो। तो यही रहता है, अगर वर्जिन हेयर रहते हैं तो फटाफट हो जाता है। तो बस इस तरीके से मैंने इनके पूरे बालों में हाईलाइट किया है। तो मैं आपको पूरा दिखाऊंगी क्योंकि कैमरा पकड़ने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, सबको अच्छे से शूट करना नहीं आता है, हिलाते रहते हैं ऐसे सब। तो मैंने अभी अर्पणा को दिया था कि थोड़ा सा ब्लॉग शूट करो मेरा, और इनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। कोई कस्टमर ऐसे रहते हैं ना जिनके साथ आप आराम से वीडियोस वगैरह ले सकते हो, उनको बहुत पसंद भी आता है। तो इनको बहुत पसंद था, ये बोले मुझे भी टैग करना, मैं भी देखूंगी आपका व्लॉग। तो अच्छा लगता है और सबसे ये कॉन्फिडेंस नहीं मिलता, इसलिए मैं पार्लर का व्लॉग जल्दी नहीं शूट करती हूँ। लेकिन आप लोग कमेंट में बताइएगा आपको कैसे लगता है मेरे पार्लर का ब्लॉग, फिर मैं डेली शेयर करने की कोशिश करूँगी। तो इनके बालों में पूरे हाईलाइट हो गए थे, फिर इनका फेशियल वगैरह भी था, वैक्स था, बहुत कुछ काम किया था मैंने इनके ऊपर। उसके बाद हाईलाइट हो गया है बढ़िया सा और इनको काफ़ी पसंद आया। मैंने बीच का पार्टीशन करके हाईलाइट किया था, ये मैंने साइड में कर दिया, इसके लिए आपको कम समझ में आ रहे होंगे, बट बीच से किया था, बहुत प्यारा लग रहा था, इनको भी काफ़ी पसंद आया था। तो आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं दूसरे दिन। गुड मॉर्निंग, नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो भी सुबह का टाइम हो रहा है, सुबह सब हो चुका है। इधर देखिए बन रहा है यहाँ पे मैंने आलू बॉयल होने के लिए रखा है। यहाँ बन रही है नए साल पे आज गाजर का हलवा। ये गाजर ना 2 दिन से मैं ले आई थी, पार्लर की वजह से टाइम नहीं मिल रहा था, तो मैंने कहा कि चलो आज मैं करके फटाफट कद्दूकस कर लिया। सुबह सुबह जल्दी हो जाता है, जब आलस करो तो लेट होता है। तो उसके बाद बन रही है छोला भटूरा, गाजर का हलवा और आलू का पराठा बन रहा है, क्योंकि वेदांश को छोले भटूरे बहुत पसंद है। तो मैंने कहा चलो आज उसके लिए बना देती हूँ। और इसके पापा बोले मुझे भटूरे नहीं खाने, तो मैंने कहा चलो आलू बॉयल करके आलू के पराठे बनाऊंगी। और आप लोग क्या कर रहे हो नए साल पे मुझे ज़रूर बताइएगा। तो थोड़ी देर पार्लर जाऊंगी, उसके बाद कहीं जाना भी है हम लोगों को, तो साथ ही साथ पूजा भी कर रही हूँ। पूजा के बर्तन भी धुल लिए हैं, पूजा करने जा रहे हैं। बने रहिए आप लोग ब्लॉग में। आज बहुत दिन बाद मैं अपने घर का ऐसे डेली ब्लॉग शूट कर रही हूँ। तो ये नए साल का ब्लॉग है, ये पुराना ब्लॉग है जो कि मैं एडिट करने का टाइम नहीं मिल रहा था, इसलिए मैं आपके साथ लेट शेयर कर रही हूँ। सो प्लीज़ इस चीज़ को इग्नोर करिएगा, बहुत अच्छे से ब्लॉग को एंजॉय करिएगा। तो ये नए साल का ब्लॉग था और मैंने जल्दी जल्दी में नहाई और नीचे जो भी पैंट मिला वो सिर्फ मैच वैच नहीं किया, क्योंकि सुबह का टाइम कोई भी दिन रहे, स्पेशल डे हो, कोई तीज त्यौहार, बहुत काम हो जाते हैं। और आज मुझे ढेर सारे चीज़ बनाने थे और पार्लर में भी जाना था थोड़े टाइम के लिए, एक दो जन का अपॉइंटमेंट भी था। तो देखते हैं, जाना है, थोड़ा बाहर भी जाएंगे बच्चों को लेके मॉल वगैरह। और घर की ग्रोसरी वगैरह थोड़ा ख़त्म थी, तो मैंने सोचा चलो जाएंगे, वैसे ले भी लेंगे। तो बस फटाफट काम कर रहे हैं, छोले भटूरे बना रहे हैं। वेदांश को, मेरे बड़े बेटे को बहुत पसंद है। उसके बाद मैंने पूजा वगैरह किए, गाजर का हलवा बना रही थी, सोचा भगवान को भोग लगा देंगे, लेकिन बन नहीं पाया था तब तक जब मैंने पूजा किया। और बहुत गर्म था, बन गया था लेकिन गर्म बहुत था, तो भगवान को एकदम गर्मा गर्म तो लगा नहीं सकते। फिर मैंने लड्डू का भोग लगाया। आप लोग भी दर्शन करिए भगवान जी के। और आप लोगों ने नए साल पे क्या क्या किया प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। तो आ जाइए जिसे भी खाना हो। गाजर का हलवा बहुत टेस्टी बना था और ये सीज़न में मैंने पहली बार बनाया था गाजर का हलवा नए साल पे। हस्बैंड को बहुत पसंद है और बच्चे ना बहुत कम ही इधर उधर का खाते हैं कोई चीज़ें, तो उन लोग को खाना वगैरह या फिर या तो ज़बरदस्ती खिलाती हूँ तो देव खा लेते हैं, बाकी हस्बैंड खाते हैं, बहुत उनको पसंद है। तो आप लोगों ने गाजर का हलवा बनाया कि नहीं इस सीज़न में बताइएगा मुझे। और अभी बस दूसरे साइड में मटर वाले छोले बन रहे हैं। वो चने वाले छोले, थोड़े वाइट काबली चने वाले, थोड़े कम पसंद आते हैं हस्बैंड बच्चों को भी, इसलिए मटर के छोले मैं छोले भटूरे के साथ अक्सर करके बनाती हूँ। तो आज मैं बना रही थी आलू के पराठे, और मैं आलू के पराठे बना रही थी, जो मैंने भटूरे के लिए आटा गूँथा था उसी में ही मैंने पराठे भी बना लिए थे, तो बहुत टेस्टी भी बने थे। तो आ जाइए इधर देखिए, पूड़ी बस फटाफट, एक साइड में पूड़ी एक साइड में पराठे बन रहे हैं, क्योंकि वेदांश को ना बहुत पसंद आते हैं छोले भटूरे। और उसके अलावा वो जल्दी कोई भी चीज़ खाते नहीं है या तो खा नहीं पाते, ऐसी भी प्रॉब्लम है उनके साथ, तो इसलिए उनके लिए बनाना पड़ता है। तो हस्बैंड बोले कि मैं तो नहीं खाऊँगा डेली, तो इसके लिए उनके लिए पराठे बना दिए। फिर उसके बाद पार्लर गई थी थोड़ी देर, फिर मैं फ्री होके शाम को हम लोग निकल गए थे
मॉल के लिए यहाँ पे मुझे इस घर के राशन वगैरह भी लेने थे, ग्रोसरी वगैरह थोड़े से ख़त्म हो गए थे और कुछ गेस्ट भी आने वाले थे घर पे, तो मैंने कहा चलो भरवा लेते हैं, नहीं तो फिर क्या रहता है ना, रह जाता है पार्लर के चक्कर में। तो फिर आ गए थे, बच्चों को भी मैंने कहा नया साल है तो चलो घुमा देते हैं। फिर हम लोग मेरे घर के पास में ही है, कोरम मॉल था शायद, आर मॉल, कोरम मॉल, ऐसे 2-3 मॉल है मेरे घर के आसपास में। तो हम लोग आए थे शायद से, याद नहीं आ रहा है क्या मॉल का नाम था, बट आ गए थे मॉल में। उसके बाद फिर यहाँ पे ना ये क्या बोलते हैं, क्रिसमस का डेकोरेशन अभी तक हुआ था, तो सब लोग यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवा रहे थे। फिर हम लोग विवियाना मॉल, सॉरी अभी याद आया, विवियाना मॉल गए थे जो कि हमारे घर के पास में ही है। उसके बाद फिर अंदर आ गए थे, बच्चों ने बहुत इंजॉय किया। दोनों लोग के हाथ में लगा दीजिए। देव आजा बेटा, सॉरी, हेलो देव, से हेलो। ये क्या है? मॉल में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इसके लिए बच्चों के हाथ में टैग लगने के लिए आ गया था कि बच्चे इधर उधर होंगे तो मिल जाएंगे, लेकिन ठीक था, बच्चे साथ साथ में थे। हम लोग हाथ छोड़ते नहीं बच्चों का जल्दी। फिर हम लोगों ने लिया घर के लिए ग्रोसरी वगैरह, और बहुत अच्छा लग रहा था मॉल में, काफ़ी सारा, मतलब मॉल में तो लेकिन ये ऐसा मॉल है ना, यहाँ पे खाना मतलब घर के ग्रोसरी वगैरह आपको एकदम अच्छे प्राइस में, जैसे डीमार्ट में रहता है ना, वही रेंज यहाँ पे भी था। तो हम लोग एक बार गए थे बहुत पहले, तो ये हुआ कि चलो मॉल भी घूम लेंगे, साथ ही साथ सामान भी ले लेंगे। तो डीमार्ट नहीं गए थे इस बार, यहीं से ही मैंने सामान ले लिया था। तो अच्छा था, रिजनेबल रेट था जो डीमार्ट में रहता है सेम वैसे ही। तो यहाँ से बस सामान वगैरह लेंगे। तो बने रहिए आप लोग भी ब्लॉग में। आई होप आज का ब्लॉग पसंद आया होगा आप लोगों को, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप नए हैं मेरे चैनल में। तो यहाँ बच्चों ने खूब मस्ती की और हम लोगों ने अभी बहुत थक गए थे, 3-4 घंटे लगे शॉपिंग में, 3 घंटे लगे थे सॉरी। उसके बाद फिर हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा बहुत नाश्ता किया, फिर घर को आ गए थे। इस तरीके से हम लोगों ने नए साल को सेलिब्रेट किया बहुत ही अच्छे से। आई होप आप लोगों ने भी किया होगा। तो नया साल आप लोगों की जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेके आए। और बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और ढेर सारा प्यार दीजिए मेरे ब्लॉग को। और कैसे लगा आज का ये ब्लॉग प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कमेंट में। बाय बाय, टेक केयर।